क्या आप जानते हो कि इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 सिर्फ क्रिश्चियन कपल्स पर लागू होता है और इसमें म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए पहले 2 साल अलग रहने की शर्त थी जो कोर्ट ने बदल दी। आज हम सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन करेंगे प्रैक्टिकल लीगल टिप्स के साथ और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स का एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ये सेक्शन बेसिक डेफिनेशन देता है, जैसे हाई कोर्ट का मतलब अलग अलग टेरिटरीज में कौन सा कोर्ट होगा। एडवोकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लीडिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स में टर्म्स का एग्जैक्ट मतलब यही डिसाइड करता है। अब देखते हैं सेक्शन 10 ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। यहाँ पे अडल्ट्री, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड 2 साल या उससे ज्यादा, वेनरियल डिसीज 7 साल से गायब होने का प्रिजम्पशन, रिफ्यूजल टू कंज्यूमेट, रेस्टिट्यूशन डिक्री का वायलेशन, डेजर्शन फॉर 2 years एंड क्रुएल्टी, और वाइफ के लिए रेप, सोडोमी, बेस्टैलिटी के स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं। लॉयर्स को यहाँ प्लीडिंग्स एग्जैक्ट क्लॉज के साथ एविडेंस के सपोर्ट में फ्रेम करनी होती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 10A म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। दोनों स्पाउसेस अलग अलग कम से कम 2 साल से रह रहे हो और म्यूचुअली एग्री करते हो डिवोर्स के लिए, तो जॉइंट पिटीशन फाइल होती है। कोर्ट 6 to 18 मंथ के बीच डिक्री दे सकता है, बस कंसेंट जेन्युइन हो, कोई कोलिजन ना हो। लेकिन केरला हाईकोर्ट ने इसमें बड़ी रिलैक्सेशन दी, 2 साल की शर्त को 1 साल किया और 6 मंथ कूलिंग ऑफ को वेवर का ऑप्शन दिया। सेक्शन 14 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोनाउंस डिक्री। अगर पिटिशनर अपना केस प्रूफ कर दे और कोई कोलिजन या कॉन्डोनेशन ना हो तो कोर्ट डिक्री दे सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर पर होता है। लॉयर्स को रिस्पोंडेंट की डिफेंस एंटिसिपेट करके प्रिपेयर रहना चाहिए। अगला है सेक्शन 15 रिलीफ टू रिस्पोंडेंट। ये एक टैक्टिकल प्रोविजन है। अगर रिस्पोंडेंट प्रूफ कर दे कि उनके फेवर में ग्राउंड्स एग्जिस्ट है तो बिना फ्रेश पिटिशन के कोर्ट उन्हें रिलीफ दे सकता है। अगला है सेक्शन 16 डिक्री निसी। हर डिसोल्यूशन डिक्री पहले कंडीशनल होती है, 6 मंथ बाद ही फाइनल होती है। इस पीरियड में सेटलमेंट निगोशिएट किया जा सकता है या फ्रॉड कोलिजन रिव्यू हो सकता है। सेक्शन 17 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिमूव सूट। इसमें हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है डिसोल्यूशन केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रायल के लिए, स्पेशली इन सस्पेक्टेड कोलिजन। सेक्शन 18 पिटिशन फॉर नलिटी ऑफ मैरिज। इसमें कोई भी स्पाउस पिटिशन फाइल कर सकता है मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। सेक्शन 19 ग्राउंड फॉर नलिटी ऑफ मैरिज। पहला ग्राउंड है इम्पोर्टेंसी, मतलब अगर हस्बैंड या वाइफ सेक्सुअल रिलेशन करने में कंप्लीटली इनकैपेबल है। सेकंड ग्राउंड प्रोहिबिटेड डिग्रीज, मींस अगर दोनों का रिलेशन ऐसे रिश्तों में आता है जो लॉ के हिसाब से शादी के लिए मना है, जैसे क्लोज ब्लड रिलेशंस।